आदेश। जय श्री महाकाल। तो इस्लामी तंत्र की एक बहुत अद्भुत और चमत्कारी साधना, एक ऐसी साधना जो आपके धन के मार्ग खोलती है, आपके आय के स्रोत बनाती है और उन आय के स्रोतों को आप आगे कैसे ले जाओगे, इसके लिए दूसरी साधना स्वतः मार्गदर्शन करती है। इसके साथ एक और बात है। वो क्या है? वो ये है कि जो बली बुद्धू आए हैं और जो पीर ताजुद्दीन है, ये दोनों शक्तियां अगर किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको भी हटा देती है। धन के मार्ग खोलेंगी ही खोलेंगी, साथ में अगर नकारात्मक ऊर्जाओं से उस साधक को दिक्कत हो रही है या कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है तो स्वतः उस तंत्र को काट देंगी। और अगर वो साधक किसी के लिए प्रार्थना करके इनकी फूंकें लगाता है तो उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को ये तत्काल हटा देते हैं। ये शक्तियां, जो दोनों शक्तियां हैं, जो एक बली बुद्धू साहब और पीर ताजुद्दीन। अब बली कौन होते हैं? बली ऐसी शक्ति है जो इस्लामिक तंत्र में है और जितना शक्तियों के माध्यम से पता चला है उस आधार पे बात हो रही है, क्योंकि बात यह है कि देखो, जिस आप उसमें नहीं जानते, अलग अलग धर्म की अलग अलग कहानियां हैं। तो इस्लामिक जो धर्म है उसका क्या है कि उसके बारे में बृहद रूप से एक मौलवी साहब भी बता पाएंगे। इस चर्चा में जो ऐसे सुन रहे हैं, अगर इसमें जानकारी के अभाव में केवल कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं तो उनको नजरअंदाज करें। तो जितना शक्तियों के माध्यम से पता चला है, तो जो बली है बुद्धू साहब, वो बली का अर्थ होता है जैसे हिंदवानी शक्तियों में वीर बेताल की श्रेणी है, ऐसी ही श्रेणी बली की है इस्लामिक तंत्र में। और जो पीर हैं उन्हें आप जानते ही हैं, पीर कौन होते हैं। तो ये दोनों ऊर्जाओं का एक ही मंत्र है और उस मंत्र की एक दिन की साधना है। और एक दिन साधना करने के बाद आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और इस मंत्र के आधार पर आप इनका आवाहन करते हैं और इनसे प्रार्थना करके अपना कार्य बोलते हैं। और इनके कार्य भी अलग अलग है। जब आप किसी की ऊर्जा रिमूव करेंगे तब एक अलग प्रक्रिया होगी, और जब आप किसी व्यक्ति को कन्विंस करना है, उसका माइंड सेट करना है अपने हिसाब से, उसको अपनी बात सुनानी है, अपनी बात मनवानी है, तो उसका चेहरा याद करते हुए 21 बार आप फूंक डालेंगे घर से। फिर आप उसके पास जाएंगे तो जो व्यक्ति कल तक आपको अपने केबिन के अंदर नहीं घुसने दे रहा था, वो आपके पहुंचने पर स्वतः हर्षित होकर आपको सीट देगा, बैठिए, आप तो काफी दिनों से आ रहे हैं। तो ऐसी चमत्कारी साधना है। दूसरी साधना है पीर गौस की। ये स्वतः ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि आपके पास व्यक्ति खुद खींचा चला रहेगा। और अगर आप कोई दुकान या मॉल या कोई ऐसा संस्थान चलाते हैं जिसमें ग्राहकों का आना जरूरी है और वो नहीं आ रहे हैं, तो जब आप पीर गौस से प्रार्थना करेंगे तो आपके संस्थान में, आपके दुकान में ग्राहकों का आना स्वतः शुरू हो जाएगा। आप किसी भी बिजनेस में हो, लेकिन ग्राहक हर व्यापार में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ये साधना है ना बली और पीर की, बली बुद्धू साहब और पीर ताजुद्दीन की, तो ये क्या है? ये एक स्थितियां बना देते हैं, लेकिन उन स्थितियों को सही तरीके से कैसे करते हैं पीर गौस। क्योंकि दुकान खुल जाना अलग बात है और ग्राहक आने लगना और माल बिकना अलग बात है, दो अलग अलग बातें। तो सबसे अच्छी बात है उसके लिए जो ठेके वगैरह लेते हैं
और जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, जैसे प्लाट हो गए, फ्लैट हो गए, इस प्रकार के जो काम करते हैं, तो स्वतः उनको काम मिलना शुरू हो जाता है और इनका आह्वान करके, इनसे प्रार्थना करके किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। जब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को सेट कर दिया, हाँ तुम ठीक है, तुम अपना इतना इतना कमीशन होगा, इतना परसेंट मैं दूंगा, तुम मेरे ये फ्लैट निकलवा दो। अब फिर दिक्कत आती है कि किसको निकलवा दे, तो आपसे स्वतः वो ग्राहक कांटेक्ट करेंगे। पीर ए गौस से जब आप प्रार्थना कर देंगे और इनका मंत्र जब आप घर से निकले तो 21 बार इनका मंत्र फूंकते हुए हवा में फूंक लगाएं और फूंक लगाने के बाद फिर आप आ जाए, तो आपसे स्वतः वो ग्राहक संपर्क करेंगे। तो इस साधना को करने से व्यक्ति अपनी भौतिक स्थितियों में सुधार कर सकता है, धन के मार्ग खोल सकता है, धन के मार्ग स्वतः खुल जाएंगे और धन प्राप्त होने लगेगा। जिनके आय के स्रोत नहीं बन रहे हैं उनके आय के स्रोत बनना शुरू हो जाएंगे। जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि जब वो घर से निकलेगा किसी को कोई भी टेस्ट देने के लिए, किसी भी जगह अप्लाई करने के लिए, तो पहले ही वो 21 बार फूंक लगा के निकले, तो जिससे वो मिलेगा वो स्वतः उससे प्रभावित होगा। तो शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देती हैं उन क्रियाओं का जो आपने करी है। और इन दोनों साधनाओं से अद्भुत रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रकट होना शुरू हो जाता है और ये पूर्ण फलदायी साधना है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।